सामने पहला प्रश्न पेश किया जा रहा है दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए सिरोही शिखर, ऑप्शन बी माउंट आबू, ऑप्शन सी गुरु शिखर, ऑप्शन डी दिलवाड़ा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु शिखर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने पेश किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए बीकानेर पठार, ऑप्शन बी मेवाड़ पठार, ऑप्शन सी हाड़ौती पठार, ऑप्शन डी अजमेर पठार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेवाड़ पठार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी नागौर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी जैसलमेर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के किस भाग में विस्तृत है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी उत्तर पूर्व। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत राजस्थान को कितने भागों में बांटता है? ऑप्शन ए 3 भाग, ऑप्शन बी 2 भाग, ऑप्शन सी 4 भाग, ऑप्शन डी 5 भाग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 भाग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, हाड़ौती का पठार किन नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए चंबल और पार्वती, ऑप्शन बी बनास और मेज नदी, ऑप्शन सी लूणी और सोम नदी, ऑप्शन डी जाखम और जाखनी नदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंबल और पार्वती नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी पुष्कर घाटी, ऑप्शन सी नाग पहाड़ अजमेर, ऑप्शन डी माउंट आबू। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी नाग पहाड़ अजमेर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, मालवा पठार से सटा राजस्थान का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी झालावाड़। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए जालोर श्रेणी, ऑप्शन बी दिलवाड़ा श्रेणी, ऑप्शन सी सारवड़ी श्रेणी, ऑप्शन डी उदयपुर श्रेणी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी दिलवाड़ा श्रेणी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, राजस्थान की धान्य भंडार भूमि किसे कहते हैं? ऑप्शन ए हाड़ौती प्रदेश, ऑप्शन बी मेवाड़ प्रदेश, ऑप्शन सी अजमेर प्रदेश, ऑप्शन डी शेखावाटी प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाड़ौती प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल का विस्तार मुख्यतः किन जिलों में है? ऑप्शन ए कोटा व बूंदी, ऑप्शन बी बीकानेर व जैसलमेर, ऑप्शन सी उदयपुर व राजसमंद, ऑप्शन डी अजमेर व टोंक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बीकानेर व जैसलमेर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, बालू के टीले किस प्रदेश की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए अजमेर प्रदेश,
ऑप्शन बी शेखावाटी प्रदेश, ऑप्शन सी मरुस्थलीय प्रदेश, ऑप्शन डी हाड़ौती प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मरुस्थलीय प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान का काला पठार किसे कहते हैं? ऑप्शन ए हाड़ौती का पठार, ऑप्शन बी मेवाड़ का पठार, ऑप्शन सी अजमेर का पठार, ऑप्शन डी बीकानेर का पठार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाड़ौती का पठार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है राजस्थान में घग्गर नदी किस क्षेत्र से होकर बहती है? ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए गंगानगर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है अरावली पर्वत की उत्पत्ति किस भूगर्भीय युग में हुई? ऑप्शन ए प्राचीन युग, ऑप्शन बी मध्य युग, ऑप्शन सी मेसोजोइक युग, ऑप्शन डी क्रिटेशियन युग। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राचीन आर्कियन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है लोसल किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नमक झील, ऑप्शन बी बालू के टीले, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी कोयला। तो दोस्तों लोसल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बालू के टीले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है सांबर झील किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर प्रदेश, ऑप्शन बी हाड़ौती प्रदेश, ऑप्शन सी मरुस्थलीय प्रदेश, ऑप्शन डी मेवाड़ प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अजमेर प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है चंबल नदी राजस्थान के किस प्रदेश से होकर बहती है? ऑप्शन ए मरुस्थलीय प्रदेश, ऑप्शन बी मेवाड़ प्रदेश, ऑप्शन सी हाड़ौती प्रदेश, ऑप्शन डी अजमेर प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाड़ौती प्रदेश। अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी शेखावाटी, ऑप्शन सी हाड़ौती, ऑप्शन डी मरुस्थल। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाड़ौती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न होने वाला दोस्तों, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है कांकनी नदी राजस्थान के किस क्षेत्र में बहती है? ऑप्शन ए हाड़ौती, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी मरुस्थल प्रदेश, ऑप्शन डी अजमेर प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मरुस्थल प्रदेश। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज हम राजस्थान भौतिक प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो राजस्थान की एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो समय को ज़ाया ना करते हुए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न पेश किया जा रहा है दोस्तों। तो पहला प्रश्न है राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए शिरोई शिखर, ऑप्शन बी माउंट आबू, ऑप्शन सी गुरु शिखर, ऑप्शन डी दिलवाड़ा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु शिखर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने पेश किया जा रहा है। अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए बीकानेर पठार, ऑप्शन बी मेवाड़ पठार, ऑप्शन सी हाड़ौती पठार, ऑप्शन डी अजमेर पठार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेवाड़ पठार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है
राजस्थान का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी नागौर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी जैसलमेर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के किस भाग में विस्तृत है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी उत्तर पूर्व। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत राजस्थान को कितने भागों में बांटता है? ऑप्शन ए 3 भाग, ऑप्शन बी 2 भाग, ऑप्शन सी 4 भाग, ऑप्शन डी 5 भाग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 भाग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, हाड़ौती का पठार किन नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए चंबल और पार्वती, ऑप्शन बी बनास और मेज नदी, ऑप्शन सी लूणी और सोम नदी, ऑप्शन डी जाखम और जाखने नदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंबल और पार्वती नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी पुष्कर घाटी, ऑप्शन सी नाग पहाड़ अजमेर, ऑप्शन डी माउंट आबू। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी नाग पहाड़ अजमेर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, मालवा पठार से सटा राजस्थान का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी झालावाड़। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए जालोर श्रेणी, ऑप्शन बी दिलवाड़ा श्रेणी, ऑप्शन सी सारवड़ी श्रेणी, ऑप्शन डी उदयपुर श्रेणी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी दिलवाड़ा श्रेणी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, राजस्थान की धान्य भंडार भूमि किसे कहते हैं? ऑप्शन ए हाड़ौती प्रदेश, ऑप्शन बी मेवाड़ प्रदेश, ऑप्शन सी अजमेर प्रदेश, ऑप्शन डी शेखावाटी प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाड़ौती प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल का विस्तार मुख्यतः किन जिलों में है? ऑप्शन ए कोटा व बूंदी, ऑप्शन बी बीकानेर व जैसलमेर, ऑप्शन सी उदयपुर व राजसमंद, ऑप्शन डी अजमेर व टोंक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बीकानेर व जैसलमेर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, बालू के टीले किस प्रदेश की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए अजमेर प्रदेश, ऑप्शन बी शेखावाटी प्रदेश, ऑप्शन सी मरुस्थलीय प्रदेश, ऑप्शन डी हाड़ौती प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मरुस्थलीय प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का काला पठार किसे कहते हैं? ऑप्शन ए हाड़ौती का पठार, ऑप्शन बी मेवाड़ का पठार, ऑप्शन सी अजमेर का पठार, ऑप्शन डी बीकानेर का पठार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाड़ौती का पठार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, राजस्थान में घग्गर नदी किस क्षेत्र से होकर बहती है? ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए गंगानगर।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत की उत्पत्ति किस भूगर्भीय युग में हुई? ऑप्शन ए प्राचीन युग, ऑप्शन बी मध्य युग, ऑप्शन सी मेसोजोइक युग, ऑप्शन डी क्रिटेशियन युग। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राचीन आर्कियन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, लोसल किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नमक झील, ऑप्शन बी बालू के टीले, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी कोयला। तो दोस्तों लोसल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बालू के टीले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, सांबर झील किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर प्रदेश, ऑप्शन बी हाड़ौती प्रदेश, ऑप्शन सी मरुस्थलीय प्रदेश, ऑप्शन डी मेवाड़ प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अजमेर प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, चंबल नदी राजस्थान के किस प्रदेश से होकर बहती है? ऑप्शन ए मरुस्थलीय प्रदेश, ऑप्शन बी मेवाड़ प्रदेश, ऑप्शन सी हाड़ौती प्रदेश, ऑप्शन डी अजमेर प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाड़ौती प्रदेश। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी शेखावाटी, ऑप्शन सी हाड़ौती, ऑप्शन डी मरुस्थल। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाड़ौती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न होने वाला दोस्तों, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है, कांकनी नदी राजस्थान के किस क्षेत्र में बहती है? ऑप्शन ए हाड़ौती, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी मरुस्थल प्रदेश, ऑप्शन डी अजमेर प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मरुस्थल प्रदेश। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज हम राजस्थान भौतिक प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो राजस्थान की एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो समय को ज़ाया ना करते हुए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न पेश किया जा रहा है दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए शिरोई शिखर, ऑप्शन बी माउंट आबू, ऑप्शन सी गुरु शिखर, ऑप्शन डी दिलवाड़ा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु शिखर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने पेश किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए बीकानेर पठार, ऑप्शन बी मेवाड़ पठार, ऑप्शन सी हाड़ौती पठार, ऑप्शन डी अजमेर पठार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेवाड़ पठार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी नागौर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी जैसलमेर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के किस भाग में विस्तृत है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी उत्तर पूर्व। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत राजस्थान को कितने भागों में बांटता है? ऑप्शन ए 3 भाग, ऑप्शन बी 2 भाग, ऑप्शन सी 4 भाग, ऑप्शन डी 5 भाग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 भाग।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, हाड़ौती का पठार किन नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए चंबल और पार्वती, ऑप्शन बी बनास और मेज नदी, ऑप्शन सी लूणी और सोम नदी, ऑप्शन डी जाखम और जाखनी नदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंबल और पार्वती नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी पुष्कर घाटी, ऑप्शन सी नाग पहाड़ अजमेर, ऑप्शन डी माउंट आबू। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी नाग पहाड़ अजमेर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, मालवा पठार से सटा राजस्थान का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी झालावाड़। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए जालोर श्रेणी, ऑप्शन बी दिलवाड़ा श्रेणी, ऑप्शन सी सारवड़ी श्रेणी, ऑप्शन डी उदयपुर श्रेणी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी दिलवाड़ा श्रेणी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, राजस्थान की धान्य भंडार भूमि किसे कहते हैं? ऑप्शन ए हाड़ौती प्रदेश, ऑप्शन बी मेवाड़ प्रदेश, ऑप्शन सी अजमेर प्रदेश, ऑप्शन डी शेखावाटी प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाड़ौती प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल का विस्तार मुख्यतः किन जिलों में है? ऑप्शन ए कोटा व बूंदी, ऑप्शन बी बीकानेर व जैसलमेर, ऑप्शन सी उदयपुर व राजसमंद, ऑप्शन डी अजमेर व टोंक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बीकानेर व जैसलमेर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, बालू के टीले किस प्रदेश की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए अजमेर प्रदेश, ऑप्शन बी शेखावाटी प्रदेश, ऑप्शन सी मरुस्थलीय प्रदेश, ऑप्शन डी हाड़ौती प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मरुस्थलीय प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का काला पठार किसे कहते हैं? ऑप्शन ए हाड़ौती का पठार, ऑप्शन बी मेवाड़ का पठार, ऑप्शन सी अजमेर का पठार, ऑप्शन डी बीकानेर का पठार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाड़ौती का पठार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, राजस्थान में घग्गर नदी किस क्षेत्र से होकर बहती है? ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए गंगानगर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत की उत्पत्ति किस भूगर्भीय युग में हुई? ऑप्शन ए प्राचीन युग, ऑप्शन बी मध्य युग, ऑप्शन सी मेसोजोइक युग, ऑप्शन डी क्रिटेशियन युग। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राचीन आर्कियन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, लोसल किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नमक झील, ऑप्शन बी बालू के टीले, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी कोयला। तो दोस्तों लोसल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बालू के टीले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, सांबर झील किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर प्रदेश, ऑप्शन बी हाड़ौती प्रदेश,
ऑप्शन सी मरुस्थलीय प्रदेश, ऑप्शन डी मेवाड़ प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अजमेर प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है चंबल नदी राजस्थान के किस प्रदेश से होकर बहती है? ऑप्शन ए मरुस्थलीय प्रदेश, ऑप्शन बी मेवाड़ प्रदेश, ऑप्शन सी हाड़ौती प्रदेश, ऑप्शन डी अजमेर प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाड़ौती प्रदेश। अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी शेखावाटी, ऑप्शन सी हाड़ौती, ऑप्शन डी मरुस्थल। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाड़ौती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न होने वाला दोस्तों, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है कांकनी नदी राजस्थान के किस क्षेत्र में बहती है? ऑप्शन ए हाड़ौती, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी मरुस्थल प्रदेश, ऑप्शन डी अजमेर प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मरुस्थल प्रदेश। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।